अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये टिपिकल कंपनी की फ्लेट लॉक मशीन है। नंबर है GK 32,700/1356। तो दोस्तों आज इस मशीन के बारे में मैं ये सिखाने की कोशिश करूंगा कि इसका ये नाइफ असेंबली किस तरीके से वर्क करता है और इसकी सेटिंग किस तरीके से की जाती है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका सेटिंग किस तरीके से किया जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला चीज़ इसके अंदर ये होता है कि ये हमारा जो सोलोनाइट लगा हुआ है, जब ये बाज़ मशीन में सोलोनाइट लगा हुआ है, बाज़ मशीन में प्रेशर का सिस्टम होता है। अगर इसका प्रेशर का एडजस्टमेंट सही नहीं होगा या सोलोनाइट का इसके प्रेशर का जो ये इसको दबाते हैं तो ये जो झटके से ऐसे वापस आता है, तो ये चीज़ हमने देखना ज़रूरी है। अगर आपका एयर प्रेशर पे लगा हुआ है, सिलेंडर लगा हुआ है, तो सिलेंडर में ये आपने हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक दफ़ा WD-40 या ऑयल भर देना, जिस तरफ से हवा अंदर जा रहा है और बाहर निकल रहा है, दोनों तरफ साइड पे आपने उसके सुराख में WD या ऑयल थोड़ा सा भर देना ताकि उसके अंदर स्लिपिंग रहे। स्लिपिंग रहेगा तो वो सही काम कर रहा होता है। अगर स्लिपिंग नहीं होता है तो वो अटक के, यानी कि ये फुल ऐसे बंद नहीं होगा, यानी कि थोड़ा सा बंद होगा और आपको लगेगा यार ये काम कर रहा है, लेकिन ये सही काम नहीं करेगा। तो इसको पूरा 1 इंच कम से कम यहाँ से 1 इंच का लेंथ अंदर बंद करना चाहिए। जब तक ये 1 इंच का लेंथ बंद नहीं करेगा तो हमारा ये मसला हल नहीं होगा। मसला ये आएगा कि हमारा जो निडल का धागा है वो कट जाएगा और लूपर का धागा पकड़ेगा नहीं। एक वजह तो ये होता है कि यहाँ से हम ये 3 नंबर की एलकी यहाँ पे लगाएंगे और इस मशीन के अंदर ये सिस्टम है, इस जगह से हम 3 नंबर की एलकी लगा के यहाँ पे इसका प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग के अंदर जब हम इस एलकी के स्क्रू लूज़ करेंगे और ये कॉलर लगा हुआ है इसके आगे, तो ये कॉलर अभी जैसे आगे इधर आगे की तरफ आ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। और इसको अगर हम पीछे की तरफ ऐसे दबा देंगे और इस पीस को हम इधर ऐसे खींच के रखेंगे और टाइट कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका प्रेशर कम ज़्यादा करते हैं। सेम सिस्टम उसमें भी होता है, जो सिलेंडर वाली मशीन होती है जो एयर प्रेशर पे चल रही होती है, उसके अंदर भी ऐसी स्प्रिंग लगा हुआ होता है और स्प्रिंग से वो काम कर रहा होता है। बाज़ मशीन के अंदर सिलेंडर दूसरा लगा हुआ होता है कि हवा के ज़रिए वो आगे आ रहा है और हवा के ज़रिए वो पीछे जा रहा है। तो जैसे 3 किस्म की एक इसमें सिस्टम ये लगा हुआ होता है। तो दोस्तों इसका प्रेशर का जो सिस्टम है इसको हमने नॉर्मल पे रखना है, ना ज़्यादा हाई रखना है ना ज़्यादा कम करना है, ताकि हमारा सोलोनाइट ज़्यादा झटके से काम नहीं करे और झटके से ऐसे वापस भी ना आए, नॉर्मल जाए और नॉर्मल आ जाए। तो इसको हमने नॉर्मल कर लेना है, यानी कि इधर थोड़ा सा और करीब कर लेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा और उस तरफ करेंगे तो ये फास्ट हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे टाइट कर लेंगे। एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा इसके अंदर ये होता है कि ये हमारा सेंसर पट्टी लगा हुआ है, यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है जो नाइफ़ को चलाता है और रोकता है। तो अगर ये पट्टी टेढ़ा हो जाए किसी भी तरफ ऐसे तो ये जाम होना शुरू हो जाता है। ये जो पट्टी हमारे लगा हुआ है और ऊपर ये जो स्क्रू लगा हुआ है, इधर से एक राड ऐसे सीधा अंदर गया जो हमारे टेंशन पोस्ट को खोलता है और बंद करता है। तो टेंशन पोस्ट को भी हमने देखना ज़रूरी है। ये पट्टी देख लेना कि इसके अंदर ऐसे ये हिल रहा हो, ये ऐसे दोनों तरफ ऐसे हिले, एक साइड पे दबा हुआ ना हो या इस साइड पे या इस साइड पे। तो इसको हम ऐसे मूव करके ऐसे देख लेंगे कि ये यहाँ से भी सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये अटकना नहीं चाहिए। अब इसके आगे देखते हैं। दोस्तों इसके अंदर अभी हमने ये देखना है कि हमारा जो ये जो प्लेट लगा हुआ है, ये पूरा ऐसे लंबा पीस लगा हुआ है इसके अंदर, ये जो छोटा छोटा यहाँ पे ये कुंडी जैसा बना हुआ है, ये कुंडी हमारा क्या कर रहा है, ये टेंशन पोस्ट को खोल रहा होता है। जब इधर से टेंशन पोस्ट ऐसे पीछे से हमारा सोलोनाइट मूव हो रहा होता है अंदर की तरफ, तो ये भी मूव साथ साथ ऐसे हो रहा होता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि ये प्लेट ऐसे अगर गलत लग जाए प्लेट, अगर आपने ये प्लेट चेंज किया है, इसका टेंशन पोस्ट प्लेट जो लगी हुई है जो थ्रेड को प्रेशर दे रहा होता है, अगर ये आपने चेंज किया है तो ये इसके साइज़ का होना ज़रूरी है, वरना ये ऐसे अटक जाएगा, ऐसे बार बार ऐसे अटक जाएगा प्लेट के ऊपर। तो आपने ये प्लेट भी चारों का देख लेना है, या 4 है 5 है, जो भी आपके पास टेंशन पोस्ट किसी भी किस्म का लगा हुआ है, तो ये देखना है कि ये अटके नहीं किसी पे भी। अगर किसी पे अटक रहा है और ये फुल अंदर ऐसे नहीं जा रहा है तो तब भी ये मसला आएगा कि हमारे निडल का धागा कट जाएगा और लूपर का धागा नहीं पकड़ेगा। दोस्तों इसके अंदर ये हमारा पैकिंग लगेगा। ये पैकिंग आपने देख के लगाना है कि ये इसकी मोटाई तकरीबन 1 mm होना चाहिए, यानी कि 75 मिली यानी कि इसकी मोटाई होती है। आप 1 mm का भी कोई शीट वगैरह काट के अगर लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मोटा करके नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं लगाना है। तो इस तरीके का आपने लगा लेना है इसके अंदर। अगर आप मोटा लगा देंगे तो हमारा जो नाइफ़ है, मूविंग नाइफ़ जब जिस सरफेस के ऊपर मूव कर रहा होता है, जैसे इस जगह पे मूव कर रहा होता है तो इधर ही ऊपर फिडोक भी होता है। अगर हम पैकिंग मोटा लगा देंगे तो ये ऐसे ऊपर हो जाएगा। जब ऊपर हो जाएगा तो फिर हमारा ये जो इसके ऊपर फिडोक चल रहा होगा, इस फिडोक के ऊपर टकरना शुरू हो जाएगा और नीचे हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा लूपर के ऊपर से लड़के जाना शुरू हो जाएगा। तो ये हमने इस चीज़ को भी गौर करना है और फिर हम इसको टाइट करते हैं जगह पे।
दोस्तों इसका जो ये हमारा नाइफ असेंबली जो प्लेट है पूरा, इस प्लेट का जो सुराख बना हुआ है स्क्रू वाला, ये थोड़ा अलग टाइप का बना हुआ है और स्क्रू भी आपको दिखेगा ये ऐसे टेपर शेप में बना हुआ है। तो ये इसलिए इस तरीके का बनाया गया है कि प्लेट हमारा बिल्कुल जगह पे सही बैठे। अगर 19-20 भी फ़र्क होगा तो हमारा लूपर का धागा ये नहीं पकड़ेगा और सेटिंग में नहीं आएगा। तो हमने इसको लगाने का तरीका ये है कि हमने सारे स्क्रू को पहले जगह पे चढ़ा लेना है और फिर हल्का हल्का टाइट करते जाना है एक एक स्क्रू करके, ताकि ये प्लेट हमारा बिल्कुल अपनी जगह पे सीधा बैठ जाए। तो ये मैंने 3 स्क्रू इसका लगा दिया है। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई नया है, मुझे पहली दफ़ा सुन रहा है या देख रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी लाजमी दबाए, ताकि ऐसी कोई भी मैं टेक्निकल वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों इसको हमने ऐसे एक स्क्रू को इधर हल्का सा टाइट किया। अब इसके ऑपोजिटिव बिल्कुल सामने जो, फिर हम ये दूसरे स्क्रू को टाइट करेंगे और ये देखेंगे कि ये अपनी जगह पे बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। जब ये स्क्रू बैठ जाएगा तो इस जो हमारा प्लेट है, नाइफ प्लेट है, नाइफ असेंबली प्लेट है, उसके साथ ये स्क्रू हमारा बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो हमने ये चारों स्क्रू को टाइट कर लेना है। वैसे तो इसमें और भी लगे हुए होते हैं, टोटल 6 स्क्रू या 7 स्क्रू लगा हुआ होता है। तो हमने हमारी मशीन में सिर्फ ये 4 लगा हुआ है, तो हम 4 को टाइट कर लेते हैं। तो हमने इसको टाइट कर लिया। ये अभी आप देखेंगे ये बिल्कुल ऐसे सीधा बैठ गया स्क्रू सारा इसका। तो इसी तरीके से इसके सारे स्क्रू को हमने सीधा बिल्कुल बैठा लेना है। जब ये सीधा बैठेगा तो खुद ब खुद प्लेट अपनी जगह पे सीधा हो जाएगा। तब ये प्लेट हमारा बिल्कुल सीधा है। दोस्तों नाइफ हमारा जब भी काम करेगा तो हमारा व्हील का पोजीशन ये पी पे आके रुकना चाहिए। जब पी पे ये व्हील का पोजीशन आगे ऐसे आमने सामने रुकेगा तो हमारा निडल बार बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा। जब टॉप पे आएगा तभी हमारा नाइफ काम करेगा। तो हम इसको इधर ऐसे पी पे रखेंगे, तभी हम उसकी सेटिंग समझ सकेंगे। तो सबसे पहले इसको हमने पी पे कर लेना है, ऐसे ऐसे वो यहाँ पे ला के ऐसे रोक लेना है। और रोकने के बाद दोस्तों हमारी निडल और लूपर की जो टाइमिंग है ऑलरेडी पहले से बंधी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमने पहले से इसका टाइमिंग बांधा हुआ है। जब तक इसका टाइमिंग नहीं बांधा हुआ होगा तो हमारा ये नाइफ़ का सेटिंग नहीं हो पाएगा सही। तो हमने सबसे पहले इसका निडल और लूपर का टाइमिंग बांध लेना है। बांधने के बाद फिर हम इसको व्हील को पी पे ले आके रोकेंगे, व्हील की पोजीशन को अपनी जगह पे रोकेंगे। रोकने के बाद फिर हम इसको ऐसे चेक कर लेंगे कि ये भी हमारा नाइफ़ सही मूव कर रहा है, कहीं पे जाम नहीं हो रहा है। इसी तरीके से जाम नहीं होना चाहिए। और फिर हम इस नाइफ़ को जब हम इसको ऐसे और आगे करेंगे यहाँ से, तो ये आगे की तरफ आएगा। तो ये भी हमको दिख रहा है कि ये थोड़ा सा लूपर के सेंटर से आना चाहिए। जब भी आएगा ऐसे आगे, तो अभी आपको यहाँ ही से दिख रहा होगा कि इसका जो मूविंग नाइफ़ का जो नोक है वो लूपर के सेंटर में नहीं है। तो हमने 2.5 नंबर की एलकी से यहाँ पे एडजस्टिंग स्क्रू है इसका, ये एडजस्टिंग स्क्रू को लूज़ करके और फिर हम नाइफ़ इसको जब ऐसे मूव करेंगे, स्क्रू को जो ये कॉलर लगा हुआ है इसके अंदर केम बना हुआ है, जब हम इसको ऐसे मूव कर रहे हैं तो हमारा नाइफ़ भी मूव कर रहा है। तो इसको हमने इसके लूपर के सेंटर में कर लेना है। इसको सेंटर में करने से पहले व्हील को अपनी जगह पे रोक लेना है, जैसा मैंने आपको बताया। और फिर हम इसको यहाँ पे ऐसे टाइट कर लेंगे। अब ये टाइट हो गया है यहाँ पे। अब हम चेक कर लेंगे कि ये काम कर रहा है, सही नहीं कर रहा। अभी आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल सेंटर से ये आगे आ रहा है। इसको मैं स्लो स्लो से आगे लेके जाता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ये अभी सेंटर से आगे गया और ऐसे रिटर्न आना चाहिए। तो अब आगे का ये देखना है कि ये हमारी सेटिंग हो गई है। इसी तरीके से धागा पकड़ेगा ये, क्योंकि जब हमारा निडल का पोजीशन टॉप पे होगा और लूपर आगे आके रुका हुआ होगा तो हमारी निडल का धागा ऐसे घूम के यहाँ से लूपर के नीचे से दोनों निडल का धागा वो आगे पीस के ऊपर लगा हुआ होगा। और पीस के ऊपर लगा हुआ होगा तो यहाँ पे हमारे धागे का एक ऐसे राउंड शेप में गेप आ जाएगा, यू जैसा, यानी कि ऐसे यू जैसा आपको देखने में गेप ऐसे नज़र आएगा। तो इसी के सेंटर से, यानी कि उधर भी धागा और इधर भी धागा, उसके सेंटर से हमारा मूविंग नाइफ उस धागे के अंदर जाएगा। जब ऐसे अंदर जाएगा तो अंदर जाके जब ऐसे रिटर्न आने लगे तभी आपको दिख रहा होगा ये नाइफ उस तरफ जा रहा है। तो इसको उस तरफ जाना है। अगर ये उस तरफ नहीं जाएगा तो ये लूपर का धागा नहीं पकड़ेगा। इसको उस तरफ बहुत ज़्यादा भी नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा भी जाएगा तो ये जाके ऐसे इधर फिडोग में अटक जाएगा। यहाँ पे हमारा फिडोग लगा हुआ होता है तो फिडोग में ये जगह अटक जाएगा। तो इसको सेटिंग हम इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पे ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है, इस स्प्रिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशर में है इसका, तो प्रेशर इसको आप दबा के ऐसे कम कर लेंगे। इसके प्रेशर को हम ऐसे दबा के कम कर लेंगे, कम करेंगे तो ये काम करने लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये ऐसे सीधा ही सीधा वापस आ जाएगा, यानी कि ऐसे सीधा जाएगा और ऐसे ही सीधा वापस आ जाएगा। क्योंकि जब इसको स्प्रिंग प्रेशर से दबाता है तो इसके नीचे वाले प्लेट को दबा के रखा हुआ है ऐसे इस तरफ। अब ये प्रेशर से अगर इसको दबा के रखेगा तो ये ऐसे सीधा गया आगे। अमूमन इसको ऐसे हल्का सा ऐसे जब ये पीछे जाए तो ऐसे पीछे होना चाहिए। इसको ऐसे हल्का सा ऐसे पीछे, जब ये ऐसे पीछे होगा तभी ये लूपर का धागा पकड़ेगा। अगर ये ऐसे सीधा आना जाना करेगा तो सिर्फ निडल का धागा काट लेगा और लूपर का धागा पकड़ेगा नहीं। क्योंकि लूपर का धागा हल्का सा ऐसे, यानी कि
तिनकोनिया शेप में होता है, यानी कि इधर नोक बना हुआ होगा, जब धागा इसके ऊपर डला हुआ होगा तो वो इस तरीके से ऐसे डला हुआ होगा। तो हमारा ये जब नाइफ़ उस तरफ जाएगा तो उस धागे को ऐसे पकड़ लेगा, पकड़ के फिर नाइफ़ हमारा पीछे जाएगा तो उसको काट देगा धागे को, और काट के यहीं पे पकड़ के अपने पास रख लेगा। तो इस स्प्रिंग को मैं चढ़ाता हूँ, चढ़ा के फिर आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। दोस्तों हमारा ये वाला जो पतरी लगा हुआ है, ये वाला, ये भी यही काम करता है, इसको उस तरफ ले जाने का काम करता है, ऐसे उस तरफ। जब ये यानी कि नाइफ़ हमारा मूविंग नाइफ़ आगे इधर वाले नाइफ़ के साथ जब बंद होता है, देखिएगा अभी ये ऐसे यहाँ पे लाके जब मैंने बंद किया तो ये वाला पतरी जो है हमारा, ये इस पीस के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। तो यानी कि थोड़ा देर के लिए इसको रोकता है, यानी कि इस नाइफ़ को ऊपर वाले पट्टी को रोकने का काम करता है। जब रोकने का काम करता है तो ये इसको पीछे लेके जाता है ऐसे, यानी कि ये ऐसे पीछे जाके, और फिर इसको जब ऐसे ये पीछे जाता है तो हमारा लूपर का धागा पकड़ लेता है। लूपर का धागा पकड़ लेता है तो ये ऐसे पीछे जाके अपनी जगह पे ऐसे पीछे चला जाता है। पीछे जाके अपने लूपर के धागे को काट के और अपने पास स्टील करके रखता है जब तक आप दूसरा पीस ना लगाएं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसका नाइफ़ का सेटिंग कर सकते हैं। आप इसके स्प्रिंग को और ज़्यादा नरम करेंगे। अभी भी ये मेरे को थोड़ा सा सख्त लग रहा है, इसको मैं इधर से ऐसे निकाल लूँगा। और इसको लगाने का टेक्निक ये है कि इसका जो मुंह है ये ऊपर की तरफ ऐसे होना चाहिए। अगर ये नीचे की तरफ रहेगा तो ये नाइफ़ के नीचे घुस जाएगा, नाइफ़ के नीचे घुस जाएगा तो इस असेंबली को जाम करना शुरू कर देगा। तो आपने ये चीज़ें नोट करनी है, देख के लगानी है आपने। तो इसको मैंने इसका प्रेशर अभी थोड़ा सा और कम किया, फिर इसको जगह पे बैठा लेते हैं। दोस्तों अभी मैंने इसके स्प्रिंग चढ़ाया और चढ़ाने के बाद जब हम ऐसे इसको आगे लेके आते हैं और पीछे लेके जाते हैं तो अभी आपको इसके चलने में फ़र्क नज़र आएगा। अभी जैसे ये आगे आया और जब मैं इसको, क्योंकि जब ये वापसी आएगा तो झटके से वापस आएगा, आराम से वापस नहीं आता। तो इसको मैं आराम से भी आपको ला के दिखाता हूँ। तो ये क्या हो रहा है आपको दिख रहा होगा, किधर जा रहा है, उस तरफ जा रहा है। तो ये उस तरफ इसी वजह कर जा रहा है कि इसके स्प्रिंग का हार्डनेस को मैंने कम किया यहाँ से। अगर इसके स्प्रिंग की हार्डनेस को बढ़ा देंगे तो ये सीधा ही सीधा ऐसे, यानी कि ऐसे सीधा जाएगा और सीधा आना शुरू हो जाएगा। तो ये इसी तरीके से, जैसे ये अभी वापस आ रहा है, इस तरीके से इसका वापस आना होना चाहिए। जब तक का ये इस तरीके से वापस नहीं आएगा, क्योंकि लूपर का धागा हमारा उस तरफ होता है, जब उस तरफ होगा तो ये उस तरफ जाके उसको पकड़ के फिर ऐसे स्टील कर लेगा अपने पास। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है, इंशाल्लाह आपकी मशीन बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर 19-20 आपको लगता है कि यार निडल का धागा सही नहीं पकड़ रहा है, इसको 19-20 इधर से हम आगे पीछे कर सकते हैं पूरी नाइफ़ असेंबली को। और अगर आपके नाइफ़ असेंबली में ऐसे बहुत ज़्यादा चाल आई है कि ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है ऐसे, तो हमने फिर ये करना है। अभी जैसे ये है, अब ये इसके अंदर अगर चाल आई है तो हमारा ये 2 कॉलर केम लगा हुआ है यहाँ पे। ये या तो आपने मार्केट से परचेज़ करके नया लगा लेना है और या बनवा लेना है लेथ मशीन से। तो तब अगर आप लेथ मशीन से बनवा लेंगे, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कटता है, ये जो जिस सरफेस में ये चल रहा होता है ये सरफेस भी कट जाता है इसका। तो इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। मार्केट से आप लेके लगाएंगे तो वो फिक्स साइज़ का होगा, तो ये प्लेट भी आपको नया लगाना पड़ेगा। तो आप लेथ मशीन से बनवा लेंगे, वो भी इतना महंगा नहीं पड़ता है और आपको बिल्कुल फिक्स बना हुआ मिल जाएगा लेथ मशीन से। तो आप इस तरीके से इसकी सेटिंग चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आप इस मशीन का कटिंग का मसला हल कर लेंगे। दोस्तों बिलफर्ज आपकी मशीन में इसके नाइफ़ में बहुत ज़्यादा जैसे चाल हो गया है और आप अगर ये नहीं बनवा रहे हैं तो एक जुगाड़ है छोटा सा, वो भी काम कर जाता है कि जब ऐसे हमारा नाइफ़ आगे आए तो हमारा जो ये पट्टी लगा हुआ है, इस पट्टी को हम सपोर्ट दे देंगे यहाँ से। जब हम सपोर्ट दे देंगे तो ये एक ही साइड पे, यानी कि उस साइड पे इसको दबा के, यानी कि इसके अंदर जो चाल है उस चाल को, यानी कि ये पट्टी जो है ये ख़त्म कर देगा। ये ख़त्म इसलिए कर देगा कि जब हमारा ये वाला जो पीस है ये इसके साथ ऐसे चलेगा तो वो इसके साथ लग के चलेगा और जो चाल होगा वो उस तरफ चला जाएगा। तो उससे हमारा ये चाल ख़त्म हो जाएगा और ये अपनी जगह पे जाएगा और वापसी भी आएगा। इस मशीन में तो ये सिस्टम दिया हुआ है, बाज़ मशीनों में ये सिस्टम नहीं दिया हुआ होता है कि इसको हम सपोर्ट दे सकें। इसके अंदर तो ये पट्टी दिया हुआ है, इस पट्टी से हम इसको सपोर्ट कर लेते हैं तो ये अपनी जगह पे सीधा जाता है और सीधा आता है। तो जो पुराने मॉडल की इसकी नाइफ़ असेंबली है उसके अंदर ये पट्टी नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसको फिर थोड़ा सा इधर टेढ़ा कर लेते हैं, ऐसे टेढ़ा करके सपोर्ट दे देते हैं उसको। दोस्तों बाकी यहाँ पर जो हमारा ये पुर्जा लगा हुआ है, दोस्तों ये जो पीस हमारा लगा हुआ और ये जो नट लगा हुआ है, इस नट का काम ये है कि जब हमारा मशीन चल रहा होता है तो लूपर हमारा अवॉर्डिंग की तरह ऐसे मूव कर रहा होता है। तो मूव करते वक्त हमारा ये लूपर जो है ये नाइफ़ के साथ ना टकरे और इसके सेंटर में चलता रहे, नाइफ़ अपनी जगह पे आके खड़ा हो जाए। तो ये इसीलिए लगाया गया है कि इसको हम यहाँ से सेंटर कर लेंगे। अभी हम इसको अगर ऐसे लूज़ करके ऐसे आगे की तरफ करेंगे तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा। यहाँ से ये असेंबली पीछे जा रहा है और ये इस तरफ पीछे की तरफ आ रहा है। और अगर हम यहाँ से इसको ऐसे लूज़ करके आगे की तरफ ऐसे करेंगे तो ये नाइफ़ हमारा लूपर के करीब आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी ये सेटिंग कर लेते हैं कि हमारा लूपर अगर धागा सही भी काट रहा है, एक मिसाल है धागा वागा बिल्कुल सही काट रहा है, बस ये है कि मशीन चल रही है तो लूपर टकर रहा है, यानी कि लूपर ऐसे जब मशीन चल रही है तो लूपर जो है हमारा होल्डर ये नाइफ़ के बहुत करीब से गुजर रहा है या थोड़ा सा टक्कर मार के गुजर रहा है, तो हम इसकी सेटिंग यहीं से करते हैं। इसको हम ऐसे पीछे करेंगे ऐसे
यहाँ से ऐसे पीछे करेंगे और ये नट को हम इधर ऐसे टाइट कर देंगे। तो यहाँ से हम इसकी सेटिंग कर लेंगे। नाइफ हमारा उतना ही चलेगा, नाइफ जब आगे आएगा इसका जो ये एक हद है इससे आगे नहीं जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा, इसका एक ये हद है, ये इससे आगे नहीं जाता, ये यहीं पे आके रुक जाता है। भले आप यहाँ से सेटिंग कम करें या ज़्यादा करें, इसका नाइफ का जो हद है उतना ही चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना ही एडजस्टमेंट है तो ये इतना ही मूव करेगा ना, अब इससे आगे तो ये आ नहीं सकता। तो ये इस तरीके से सेटिंग किया जाता है। तो इसको यानी कि हम नॉर्मल पे रख देते हैं ताकि हमारा लूपर सेंटर में घूमता रहे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो, और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।